बंदों गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। भक्तगणों को तथा धर्म अनुरागियों को मेरा हार्दिक नमन। श्री जवाल दर्शन उपनिषद सामवेद का खंड 1 ज्ञान शोचम परित्याज्य ब्राह्ये यो रमते नरः स मूढ़ः कांचनम त्यक्त्वा लोष्टम गृहति सुव्रत। अर्थात ज्ञान सोच को छोड़कर जो बाहरी सोच में लगा रहता है वह मूढ़ सोने को छोड़कर मिट्टी का ढेला लेता है। मैंने ज्ञान को सोच को छोड़कर जो बाहरी सोच में लगा रहता है, विषय भोग का सोच और चिंतन में उसकी प्राप्ति करने में जो लगा रहता है, वो समझ लीजिए वह मूढ़ है, मूर्ख है। सोने को छोड़कर मिट्टी का ढेला लेना का इच्छा रखता है। मूर्ख है वह जो ब्रह्म आत्मा की प्राप्ति को छोड़ कर करके विषय भोग सुख की लालसा रखता है और सदैव उसके बारे में प्राप्त करने के लालायित रहता है और अपना बल बुद्धि और ज्ञान सब खर्च कर देता है विषय सुख प्राप्त करने में। वह उसका मूल कारण है मोह। इसलिए कहा गया है मोहनसा तब शोभन हारा देखहि स्वप्न अनेक प्रकारा। मोह के नशा में नाना प्रकार का स्वप्न देखते हैं और मूल चीज़ की प्राप्ति करने के बारे में भूल जाते हैं और उलूल जुलूल जो है प्राप्त करने में अपना कीमती समय को नष्ट कर देता है, बल बुद्धि और आयु को। यह शरीर जो मिला है ईश्वर प्राप्ति करने के लिए कि जो है जीवात्मा को परम आत्मा की प्राप्ति करा दे, जो जीवन मरण से मुक्त हो जाए। लेकिन विषय भोग के चिंतन मनन और उसकी प्राप्ति करने में जो अपना आयु और बल बुद्धि खर्च करता है वह मूर्ख है। ये सामवेद में बता रहा है कि वह सोने को छोड़ करके मिट्टी का ढेला लेने के लिए उतावला हो रहा है। जैसे एक बच्चा मूर्ति प्लास्टिक का बैलून लेने के लिए सोना का त्याग देता है, उसी प्रकार विषय भोगी विषय आसक्त होने के कारण से मोहग्रस्त हो जाता है और ईश्वर प्राप्ति करने का चिंतन करना या प्रयत्न करना, ज्ञान प्राप्त करना सब छोड़ देता है और विषय भोग में ही अपना आयु बल बुद्धि खर्च कर करके भोग जोनी में भोगते रहता है, 84 लाख जोनी में भटकते रहता है और नाना प्रकार का दुख उठाते रहता है। एक कहानी इस पर लघु कथा में बता रहा हूँ। राजा चित्रकेतु का मोह। सुरसेन प्रदेश में चित्रकेतु नामक राजा था। वह धर्मानुसार राज काज करते थे, उनकी प्रजा सुखी थी। उनकी अनेक रानियाँ थी किंतु संतान सुख नहीं था। इस कारण से वह उदास रहते थे। एक बार महर्षि अंगिरा उनके यहाँ पधारे। राजा ने पूरी विनम्रता से उनका स्वागत किया। उनके चरणों में बैठे राजा से महर्षि ने पूछा, हे राजन, आपके राज्य में प्रजा सुखी है किंतु जो राजा अपने मन को न बांध सके वह राज्य को कैसे संभालेगा? आपका मन अशांत लगता है, इसका क्या कारण है? उदास लगते हैं, हताश लगते हैं, मायूस लगते हैं, क्या कारण है? राजा चित्रकेतु ने उनसे निवेदन किया, महर्षि पुत्रहीन हूँ, इतना बड़ा राज्य कौन संभालेगा? ऐसी कृपा करें कि एक पुत्र हो जाए। ऋषि बोले, राजन, पुत्र वाले को उतने ही दुखी है जितना पुत्रहीन। पुत्र मोह बहुत प्रबल है। जो भी हो रहा है वह प्रभु की इच्छा से और जो होगा वह भी प्रभु की इच्छा से। प्रभु की इच्छा है, फिर भी यदि तुम जो है भाग बदलना चाहते हो तो कोशिश कर लीजिए, ऐसा होगा नहीं, बल्कि जो भी क्षणिक सुख मिलेगा वह दुख जरूर होगा। वह पुत्र आप के सुख से ज़्यादा भी हो सकता है। और राजा चित्रकेतु ने कहा, महाराज, और कम भी। यह सुख से जो है दुख का कारण हो सकता है। दुख आपका
आपके सुख से ज़्यादा हो सकता है। राजा चित्रकेतु ने कहा, मैं पुत्र के लिए कितने भी दुख झेलने के लिए तैयार हूँ, मुझ पर कृपा करें। ऋषि ने कहा, ठीक है। ठीक है, बहुत निवेदन करने लगा। अंगिरा ऋषि ने कहा, ठीक है, परमेश्वर की कृपा है और पुत्र पैदा होगा। आशीर्वाद दिया। ऋषि ने राजा को एक दिव्य पेय दिया, पेय पदार्थ पीने वाला, जिसे राजा ने अपनी प्रियात्मा पत्नी कृतधूति को पिला दिया। राजा के सौभाग्य और ऋषि के आशीर्वाद से वह समयानुसार एक पुत्र की माता बनी। राजा चित्रकेतु की प्रसन्नता का ठिकाना न था। पुत्र प्राप्ति के उपलक्ष्य में राजा ने बहुत दान पुण्य किया और राज्य में उत्सव मनाया गया। राजा दुखिया प्रजा दुखिया, जोगी को दुख दुन्ना, कहे कबीर सुनो भाई साधु, एको घर नहीं सुनना। जब तक जिसको चाह के अंतर्गत में है, विषया आसक्त है प्राणी, वह कभी सुखी नहीं हो सकता। चाहे राजा हो या जोगी हो या फकीर हो या गरीब हो या अमीर हो, से कोई मतलब नहीं है। सभी दुख ही दुख रहेगा जब तक उसको तृष्णा से तृप्ति नहीं, जब तक कि तृष्णा का त्याग नहीं करेगा। जब तक विषय का त्याग नहीं होगा तब तक वो सुखी नहीं हो सकेगा। राजा को पुत्र हुआ, बड़ा धूमधाम से भोज भात कराया। अब वे अपने पुत्र प्रेम में ऐसे खो गए कि अपने अन्य कर्तव्यों को भूलने लगे। वे सदा अपने पुत्र के साथ उनकी माता के कक्ष में ही समय बिताना पसंद करते। अन्य रानियाँ अपनी उनकी उपेक्षा और कृतधूति के साथ राजा से अधिक प्रेम को देखकर ईर्षा करने लगी। ईर्षा से उनकी बुद्धि का नाश हो गया। एक दिन सबने मिलकर के बालक को जहर दे दिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। जब सोता हुआ राजकुमार बहुत देर तक नहीं जगा तो माँ को चिंता हुई और वह सेविका को बालक लाने के लिए भेजा। यह जानकर कि बालक मृत है, माँ सुध बुध खो बैठी। जिन रानियाँ ने यह किया था वे खूब रोती और दुखी होने का स्वांग करती। राजा ने खाना पीना छोड़ दिया, पूरा राज्य शोक विषाद में डूब गया। कुछ समय बाद महर्षि अंगिराज ने जब जाना कि राजा शोक के कारण मृत्यु के निकट है, तो वह देवऋषि नारद के सहित फिर से वहाँ आए। राजा फुट फुट कर रो रहे थे। नारद जी ने शोकाकुल राजा से बोले, तेरा पुत्र जहाँ चला गया है वहाँ से लौट कर नहीं आ सकता। शोक रहित हो जाओ, तेरे शोक करने से तेरी सुनवाई नहीं होने वाली। राजा को एक ही शिकायत थी कि यदि लेना ही था तो दिया काहे क्यों। देवऋषि नारद राजा को समझाते हुए बोले, पुत्र 4 प्रकार के होते हैं। पिछले जन्म का बैरी, वह अपना बैर चुकाने के लिए पैदा होता है, उसे शत्रु पुत्र कहा जाता है। दूसरा, पिछले जन्म का ऋणदाता, वह अपना जो है ऋण असूल करने आता है। हिसाब जब पूरा हो जाता है तो वह जीवन भर दुख दे करके चला जाता है। उदासीन पुत्र। नंबर 3, उदासीन पुत्र, वह विवाह से पहले तो माँ बाप का रहता है, पर वह विवाह होते ही माँ बाप से अलग हो जाता है। वह कह देता है कि अब मेरी और आपकी निभ नहीं सकती। और चौथा, सेवक पुत्र, माता पिता में परमात्मा को देखने वाला सेवक पुत्र कहलाता है। उनके लिए माता पिता की सेवा परमात्मा की सेवा होती है। राजन, तेरा पुत्र शत्रु पुत्र था, शत्रुता निभा कर चला गया। महर्षि अंगिरा इसी अनहोनी को टाल रहे थे, पर तुमने नहीं माना। समझाने के बावजूद भी राजा रोए जा रहे थे, शोक से बाहर नहीं निकल पा रहे थे। तब नारद जी ने अपनी शक्ति से उस जीवात्मा का आवाहन किया जो पुत्र बन करके आया था। नारद जी बोले, हे शुभ जीव, आपकी जय हो। जरा अपने माता पिता को देखिए जो आपके बिना शोक संतप्त है। अकाल मृत्यु के कारण आपका जीवन काल अभिशेष है। आप इस देह में पुनः प्रवेश करें और माता पिता को सुख दें। पुत्र ने माता पिता को पहचानने से इनकार कर दिया और बोला, कौन पिता, किसका पिता? देवऋषि, न जाने मेरे कितने जन्म हो चुके हैं, कितने माता पिता हो चुके हैं, नहीं पहचानता है ये कौन है। शरीर के संबंध तो टूट गए, मैं इस समय विशुद्ध आत्मा हूँ। मेरा माँ बाप तो केवल परमात्मा है और कोई नहीं। कितनी लाख योनियाँ आदमी
भुगत चुका है, उतने ही माँ बाप भी हुए हैं। कभी चिड़िया में भी माँ बाप, कभी पशु में भी माँ बाप, कभी पेड़ पौधों में भी माँ बाप। कितना याद रखें। देव ऋषि नारद ने कहा, सुन लिया राजन? राजा बोला, हाँ देव ऋषि, जिसके लिए मैं रो रहा हूँ, बिलख रहा हूँ, वह मुझे पहचानने से इनकार कर दिया है। जिस शोक के सागर में पहले डूबा हुआ था, उससे बाहर निकला तो परमात्मा ने दूसरे शोक में डाल दिया। अब समझ गया कि पुत्र मोह केवल मन का भ्रम है, सत्य सनातन तो केवल परमात्मा है। चित्रकेतु का मोह भंग हो गया। नारद जी ने उन्हें नारायण मंत्र की दीक्षा दी। चित्रकेतु ने मंत्र का अखंड जाप करके नारायण को प्रसन्न किया और सिद्ध लोग विचरण करने लगे। भक्त रहीम कहते हैं, धन द्वारा अरुसुतन में, धन्य दारा, धन और दारा धर्म स्त्री, अरुसुतन में, सुत मने सुतन में बेटा बेटी में रहे लगाए चित, क्यों रहीम खोजत नहीं गाढ़े दिन को मित। अपने चित्त को मोह के कारण से जो लगाते हैं, क्यों नहीं जीव जो है अपना परमात्मा का खोज करते हैं। अतः जो विषय भोगी प्राणी है, विषया आसक्त होकर करके नाना प्रकार का दुख का आगमन कर लेता है और उसी दुख में वह मोहित होकर करके आसक्ति के कारण से काम क्रोध मद मोह लोभ ईर्षा भय तृष्णा में फंस कर करके अपने जो है मूल ज्ञान से दूर हो जाता है और विषय भोग का चिंताग्रस्त होकर अपने बल बुद्धि को नष्ट कर करके अपनी जीवात्मा की 84 लाख योनि में दुर्गति कराते रहता है। अतः संत महात्मा हम महापुरुष हमारे जो है हम लोगों को जीते जी स्वस्थ रहते हुए समझा रहे हैं कि गफलत का जो है चक्कर छोड़ो और ज्ञान का यत्न करो, जिससे कि तुम्हारा जीवात्मा का कल्याण होगा। क्या सोबत गफलत के मारे, जाग जाग मन मेरे, अंतकाल संगी न होगा, संग न चल कऊ तेरे। यह धन धाम कुटुम्ब कबीला, सब स्वार्थ के चेरे, अपने अपने सुख के खातिर हेर न कोई दुख तेरे। तन मन सुख है ना सुख तेरो, आत्म सुख निज तेरे। तू तन मन सुख निज के जान्यो, भयो काल के चेरे। दृढ़ परतीति प्रीति कर गुरु से, कर सत्संग सवेरे। यही विधि भव फंदा कट जई है, कहत मही हित तेरे। चासोवत गफलत के मारे, जाग जाग मन मेरे। श्री सद्गुरु महाराज। बिना गुरु की कृपा से आपका जीव का उद्धार नहीं होगा। अतः इसलिए विषय का त्याग, साधु की संगति, सद्गुरु की शरण में जाना, यह आपका सर्वोच्च कृष्ण कार्य है। बिना गुरु की कृपा पाए नहीं जीवन उधारा है। फंसी श्रुति आई यम फांसी, अयन सुधी अपनी नासी। भई भव सोग की याद वासी, कठिन जहाँ ते उधारा है। बिना गुरु की कृपा पाए नहीं जीवन उधारा है। गुरु निज भेद बतावे, सुरत को राह दर्शावे। जीव हित या पहियावे, सुरत को आई तारा है। गुरु हितु है गुरु पितु है, गुरु ही जीव के मितु है। गुरु सम कोई नहीं दूजा, जो जीवों को उधारा है। गुरु की नित कर पूजा, जगत इन सम नहीं दूजा। मही
को आन नहीं सूझा, फकत गुरु ही अधरा है। बिना गुरु की कृपा पाए नहीं जीवन उधारा है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु। इसलिए संत वाणी में आया है, हमारे सद्गुरु महाराज ने कहा है, प्रथम ही धारो गुरु का ध्यान हो, श्रुति निर्मल हो बिंदु ज्ञान। दऊ नैना बिच सन्मुख देखी कि बिंदु, मिले दृष्टि दौरे के सुकुमन झलके तिल तारा। निरख सुरत दसवीं द्वारा, ज्योति मंडल में यचरज ज्योत। शब्द मंडल अनहद शब्द होत, अनहद में धुन सतलोलाय। भव जल तरी वो यही उपाय, मैं ही युक्ति सरल साची। लहे जो गुरु सेवा राची। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु। आरती संग तन मंदिर में कीजिए, दृष्टि जुगल कर सन्मुख दीजिए। चमकै बिंदु सूक्ष्म यति उज्जल, ब्रह्म ज्योति अनुपम लख लीजिए। जगमग जगमग रूप ब्रह्मांडा, निरखी निरखी ज्योति तज दीजिए। शब्द सूरत अभ्यास सरल तर, करी करी सार सवद गई। ऐसी जो गति कया गढ़ त्यागी, भव भ्रम भेद सकल मल छीगी। भवखंडन यारति यह निर्मल, कृमे ही अमृत रस पीजिए। आरती तन मंदिर में कीजिए, दृष्टि जुगल कर सन्मुख दीजिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सद्गुरु नमस्कार। जय। नमस्कार।